नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी का चैप्टर 7th यानी डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम को हम इंग्लिश अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं। आज के वीडियो में हम डबल एंट्री सिस्टम में टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज डबल एंट्री सिस्टम की। पिछले वीडियो में हमने अमेरिकन अप्रोच को पढ़ा था, जिसको मॉडर्न अप्रोच भी कहते थे, जिसमें अकाउंट्स को 5 भागों में बांटा गया था। आज हम इंग्लिश अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, उसे पढ़ेंगे। हमारे देश में डबल एंट्री सिस्टम को ही अपनाया गया है और हमारी ये पूरी बुक में आगे के जो सभी चैप्टर हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर ही बेस्ड हैं। इसलिए आज का ये लेक्चर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। डबल एंट्री सिस्टम में हम अकाउंट्स को 3 भागों में बांटते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हम पर्सन्स को शामिल करते हैं जिनसे हम कुछ लेते हैं या उन्हें कुछ देते हैं, यानी वो बिजनेस से या तो कुछ लेते हैं या बिजनेस में कुछ देते हैं। ऐसे सभी लोगों के अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब इसका जो डेबिट या क्रेडिट करने का जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमें ये रूल अच्छी तरीके से याद रख लेना है। अगर कोई रिसीवर है, बिजनेस से किसी रिसीव किया है, तो उसे हम डेबिट करेंगे, और अगर कोई बिजनेस को गिवर है, बिजनेस को किसी ने कुछ दिया है, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर राम को हमने 5,000 रुपये दिए, तो यहाँ पर राम क्या हो गया? रिसीवर हो गया, तो राम को डेबिट करेंगे। श्याम से हमने 2,000 रुपये लिए, तो श्याम कौन हो गया? गिवर हो गया, तो श्याम को यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे। इस तरह से अब दूसरा आता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सभी एसेट्स को हम शामिल करते हैं, जिनको हम या तो लेते हैं या जिन्हें हम देते हैं, यानी जो चीज़ या तो बिजनेस के अंदर आती हैं या बिजनेस में से जाती हैं। जैसे कैश, हमने किसी कैश पेमेंट किया तो कैश गया, और कहीं से कैश लिया तो वहाँ से कैश आया। फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आया, फर्नीचर को हमने बेच दिया तो फर्नीचर गया। इसी तरह से बिल्डिंग और मशीनरी भी, और भी सब ऐसे रियल अकाउंट है जिसमें सभी एसेट्स ही होती हैं जो बिजनेस में या तो आती हैं या बिजनेस में से जाती हैं। अब इनका जो रूल है डेबिट या क्रेडिट करने का, वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आती है वो डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस में से चीज जाती है वो क्रेडिट की जाती है। अब थर्ड टाइप आती है हमारी नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट में हमारे इनकम्स, गेन्स, एक्सपेंसेस, लॉसेज, ये चीज शामिल होते हैं। जैसे रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट। अगर रेंट पेड है तो हमारे एक्सपेंसेज है, रेंट रिसीव्ड है तो हमारी इनकम हो जाती है। सैलरी ये हमारे एक्सपेंसेज ही होती है। कमीशन दोनों हो सकता है, कमीशन रिसीव्ड भी हो सकता है, कमीशन पेड भी हो सकता है। अगर कमीशन पे किया गया है तो ये हमारा एक्सपेंसेज है, कमीशन रिसीव किया है तो ये हमारा इनकम है। इंटरेस्ट भी दोनों ही हो सकती है, इनकम भी और एक्सपेंसेस भी। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो इनकम, और इंटरेस्ट पेड है तो ये हमारा एक्सपेंसेस। अब नॉमिनल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कैसे करते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, सभी खर्चों को और हानियों को हम डेबिट करते हैं। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सभी इनकम्स को और लाभ को हम क्रेडिट करते हैं। तो ये जो रूल्स हैं ये आपको पक्के याद होने चाहिए, इनमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इन्हें अच्छी तरीके से रट लें, तभी चल के हम आगे जो क्वेश्चंस हैं अगले चैप्टर्स की वो कर पाएंगे। अब आगे हम पर्सनल अकाउंट को और आगे 3 भागों में बांट लेते हैं, इसके और डिटेल स्टडी करने के लिए। कि पर्सनल अकाउंट का पहला होता है नेचुरल पर्सन, जैसे राम, श्याम, गीता, ये जो खाना खाते हैं, जो प्राकृतिक आदमी, जो भगवान ने बनाए हैं, ऐसे लोगों को हम नेचुरल पर्सन कहते हैं, जैसे हम और आप हैं। लेकिन बिजनेस में एक और तरह के पर्सन होते हैं जिनको हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन में ये हार्ड मास के पर्सन नहीं होते, लेकिन बिजनेस के पर्पज से ये बिजनेस को कुछ लेने वाले या बिजनेस को देने वाले हो सकते हैं, यानी इनसे हम लेन देन कर सकते हैं।
जैसे बैंक है, बैंक में पैसा जमा कराते हैं, कंपनीज है, कंपनी से हम कुछ खरीद भी सकते हैं, कंपनी को कुछ बेच भी सकते हैं, फर्म्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन सभी से हम पैसा ले भी सकते हैं और इनको पैसा दे भी सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक पर्सन की तरह बिजनेस में ये कार्य करते हैं। तो इनको भी अकाउंट, इन अकाउंट को भी हम पर्सनल अकाउंट ही मानते हैं। ये भी हमारे रिसीवर हो सकते हैं या गिवर हो सकते हैं। ये भी अगर रिसीवर हैं तो इनको हम डेबिट करेंगे और ये गिवर हैं तो इनको हम क्रेडिट करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आता है हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब ये थोड़ा समझने में अभी आपको डिफिकल्टी आएगी, ये 9th चैप्टर में जाकर के और हमारा क्लियर हो जाएगा। वैसे थोड़ा थोड़ा सा हमने इनको पिछले चैप्टर में इनके बारे में बताया था। अभी ये समझ लेते हैं कि ये चीज़ होती क्या है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? जो खर्चे हैं उनका लाभ तो हमें मिल गया लेकिन अभी उनको हमने पेमेंट नहीं किया, उधार है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो एडवांस में एक्सपेंस हमने पे कर दिए हैं। एक्रूड इनकम, जो इनकम अभी हमारी आउटस्टैंडिंग है, या इनकम तो होगी वो लेकिन अभी हमने प्राप्त नहीं की है। अनएक्रूड इनकम, ये रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम अभी हमने कमाई नहीं है वो लेकिन वो हमने रिसीव कर लिए, ये अनएक्रूड इनकम कहलाती है। ये जो अकाउंट हैं, ये इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको हमें ये चीज़ पे करनी होती है या प्राप्त करनी होती है। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी उन लोगों को खाता होता है ये इकट्ठा जिन लोगों को हमें सैलरी पे करनी होती है, इसलिए इन्हें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हमारे दो तरह के होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। तो जो टेंजिबल एसेट्स हैं वो हमारे टेंजिबल रियल अकाउंट कहलाते हैं और जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं वो हमारी इनटेंजिबल रियल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे कैश, फर्नीचर, मशीनरी, इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसलिए टेंजिबल रियल अकाउंट्स कहलाते हैं। जिनको हम देख छू नहीं सकते, जैसे गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको हम परचेज करते हैं या इनको हम सेल भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी क्या है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स कहलाती हैं। इनको हम देख छू नहीं सकते लेकिन इनकी कीमत होती है। अब आगे चलते हम, एक है गुड्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट को हमने यहाँ पर 4 भागों में बांटा है। एक परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट, परचेज सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। गुड्स जैसे हमारा आता है तो आने वाली चीज़ को हम डेबिट करते हैं, तो ये आएगा किन कारणों से, या तो हम माल को परचेज करेंगे तब आएगा, या जो हमने माल सेल कर दिया है और वो उनको पसंद नहीं आया हमारे ग्राहक को, उन्होंने रिटर्न कर दिया, तो वो भी हमारा गुड्स आएगा। इसलिए दोनों अकाउंट हमारे परचेज अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट ये हमारे डेबिट में होते हैं। जब हमारा माल जाता है, गुड्स हमारा जाता है, तो सेल्स अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट ये 2 अकाउंट इसके कारण होते हैं। जब हम माल बेचते हैं तो भी हमारा गुड्स जाता है, और अगर हमने कहीं से माल परचेज किया है, हमें पसंद नहीं आया, हमने वो रिटर्न कर दिया, तो ये भी माल हमारे बिजनेस से चला जाता है, तो जाने वाली चीज़ को हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझने की है, गुड्स तो हमारा रियल अकाउंट रहता है, ये बिजनेस में आता है जाता है, लेकिन जब इसका डिवीजन हो जाता है 4 भागों में तो ये हमारे नॉमिनल अकाउंट बन जाते हैं। यानी परचेज हमारा खर्चा है, सेल्स हमारी रेवेन्यू होती है, एक किस्म से इनकम होती है, और सेल्स रिटर्न ये हमारे सेल्स को कम करता है और परचेज रिटर्न हमारे परचेज को कम करता है। इसलिए दोनों ये चारों जो अकाउंट है ये हमारे नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और समझ लेते हैं, ऑनर्स अकाउंट, जो मालिक का खाता है। अब मालिक भी बिजनेस के लिए बिजनेस को देता भी है और बिजनेस से लेता भी है, यानी बिजनेस के लिए वो गिवर भी है और बिजनेस से वो रिसीवर भी है, क्योंकि जब बिजनेस में वो पैसा लगाता है तो उस समय वो गिवर होता है, और जब बिजनेस में से पैसा निकालता अपने घर के खर्च के लिए तो वहाँ पर वो रिसीवर होता है। जब वो गिवर होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन बिजनेस के मालिक का नाम बिजनेस में कभी नहीं लिखते, तो इसलिए उसको कैपिटल अकाउंट हम लिख देते हैं। यानी मालिक के 2 अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट और दूसरा ड्रॉइंग्स अकाउंट, इस डबल एंट्री सिस्टम में। तो जब भी मालिक पैसा लगाता है बिजनेस में, मालिक इसके लिए गिवर रहता है जब, तो वो क्रेडिट किया जाएगा। तो क्रेडिट हम मालिक की बजाय, मालिक के नाम की बजाय कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो इस तरह से कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट रहता है। इसी तरह से जब बिजनेस से पैसा निकालता है
तो वो वहाँ पर रिसीवर रहता है मालिक, तो मालिक का नाम यहाँ पर भी नहीं लिखते, तो उसके नाम को हम ड्राइंग्स अकाउंट लिख देते हैं। तो इस तरीके से ऑनर्स के दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट, जिसमें कैपिटल हमेशा क्रेडिट और ड्राइंग्स हमेशा डेबिट रहता है। इस तरीके से आज हमने ये अकाउंट्स के बारे में पढ़ा, इनका क्लासिफिकेशन हमने किया। अब आगे इसमें हमारे कुछ एडवांटेज और लिमिटेशंस भी हैं, यानी डबल एंट्री सिस्टम के क्या हमारे एडवांटेज है और क्या हमारी लिमिटेशंस है। हमने अकाउंटिंग की लिमिटेशन और एडवांटेजेस पहले चैप्टर में किए थे। जो अकाउंटिंग है वो हमारा डबल एंट्री सिस्टम का ही अकाउंट है, जो वहाँ के अकाउंटिंग के एडवांटेजेस हैं वही हमारे डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस हैं, और जो अकाउंटिंग की लिमिटेशंस हमने पहले चैप्टर में की थी वही लिमिटेशंस हमारी यहाँ पर ये डबल एंट्री सिस्टम की हैं। तो मैं उन्हें अलग से नहीं समझा रहा हूँ, आप पहले चैप्टर को उसमें पढ़ सकते हैं, या मेरे पहले वाला जो वीडियो है वो उसमें आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।